बोलिए भगवान बुद्ध की जय। जय जय जीवरधारी की जय। बोलिए विश्व गुरु भगवान बुद्ध की जय। जैसा कि हम पिछले दिन कथा का श्रवण कर रहे थे और उस कथा में आपको बताया गया था कि जब राजा शुद्धोधन की रानी महामाया से एक पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है और 7 दिन बाद यानी 1 सप्ताह के अंदर अंदर माता महामाया की तबीयत बिगड़ जाती है। और जब तबीयत बिगड़ जाती है तब महामाया को शंका होती है कि शायद मेरे प्राण नहीं बचेंगे। ये उनको आभास होता है। इससे पहले पुत्र रत्न की प्राप्ति में राजा शुद्धोधन के महल में, नगर में चारों तरफ खुशियां ही खुशियां मनाई जा रही थी। तो उन खुशियों के बीच में अचानक खबर आई कि महामाया की तबीयत बिगड़ जाती है। महामाया ने अपनी बहन प्रजापति, जो कि राजा शुद्धोधन की दूसरी पत्नी थी, उनको बुलाया और अपने पति को बुलाया। क्या कहती हैं सुने। बहन प्रजापति और पति शुद्धोधन, बहन प्रजापति और पति शुद्धोधन को बुलाया अपने पास। लगता है जीवित ना बचूं, दीकिता मोहे का। लगता है जीवित ना बचूं, दीकिता है मोहे का। माता महामाया को जब आभास हो जाता है तब वे अपनी बहन प्रजापति और पति शुद्धोधन को बुलाते हैं। कहती हैं कि मुझे लग रहा है कि अब मैं बच नहीं पाऊंगी, मैं अब और दिनों तक अब जीवित नहीं रह पाऊंगी। मेरी शारीरिक स्थिति खराब हो चुकी है, मुझे लग रहा है कि मैं बचूंगी नहीं। तो मेरी बात सुनो, जरा ध्यान से सुनना तुम दोनों लोग, मैं क्या चाहती हूं सुनो। ध्यान लगा के तुम सुनो, मैं सौंपूं अपनों लाल। ध्यान लगा के तुम सुनो, मैं सौंपूं अपनों लाल। ध्यान लगा के तुम सुनो, मैं सौंपूं अपनों लाल। क्यों? पालन पोषण कीजियो और दियो तुम खूब प्यार। पालन पोषण कीजियो और दियो तुम खूब प्यार। मेरी ये अंतिम अभिलाषा है। रानी महामाया कहती हैं बहन प्रजापति से, पति शुद्धोधन से, मैं अपना लाल तुम दोनों को सौंपती हूं। तुम दोनों मेरे लाल का अच्छी तरह से पालन पोषण करना, खूब प्यार देना। इसके पालन पोषण में कभी कमी ना रखना, खूब प्यार देना। ये माँ की अंतिम अभिलाषा है। ऐसा कि माँ का एक लगाव होता है, चाहत होता है, चाहत होती है, उसी चाहत
के अनुसार रानी महामाया अपनी बहन से कहती हैं कि मेरे बच्चे का अच्छी तरह से ध्यान रखना, ठीक ढंग से पालन पोषण करना। और क्या कहती हैं, हाय मैं अभागिन नारी, जन्मो देर से लाल। हाय मैं अभागिन नारी, जन्मो देर से लाल। लालन के आने पर मैं हो गई बीमार। लालन के आने पर मैं हो गई बीमार। यहां माता महामाया अपने हृदय की बात बताती हैं। कहती हैं, एक तो मैंने अधेड़ उम्र में बच्चे को जन्म दिया, यानी कि अधेड़ उम्र में बच्चे का जन्म हुआ, और बच्चे के जन्म होने के बाद मैं बीमार पड़ गई। अभी मेरी स्थिति अच्छी नहीं है, तो मैं तो अपने आप को अभागिन समझ रही हूं कि मैं अपने लालन का पालन भी नहीं कर सकती हूं। इसलिए मैं तो यही कह रही हूं कि मैं अभागिन हूं। इस अभागिन लाल की देखभाल तुम करना। और क्या कहती हैं, लाचारी मेरे सामने छोटो सो मेरो लाल। लाचारी मेरे सामने छोटो सो मेरो लाल। बहना तुम राखियो सदा अपने दिल के पास। बहना तुम राखियो सदा तुम अपने दिल के पास। हे मेरी प्यारी बहना प्रजापति, तुम समझ सकती हो कि मैं अब ऐसी बीमारी की गंभीर स्थिति में मैं लाचार हूं। मैं अपने बच्चे का लालन पालन नहीं कर सकती हूं। लगता है कि मेरा जीवन काल बहुत अल्प समय का रह गया है, कुछ ही समय का है। मैं तुमसे यही निवेदन करती हूं कि तुम अपने बच्चे को दिल के पास रखना, दिल से अपना ही बेटा मान के पालन पोषण करना। ये मेरी अंतिम अभिलाषा है, अंतिम इच्छा है। तुम ध्यान रखना मेरी बहन प्रजापति। और क्या कहती हैं, सौंपती हूं लाल अपने को तुम दोनों के हाथ। सौंपती हूं अपने लाल को तुम दोनों के हाथ। अंत हमारो पास है निभा न पाऊंगी साथ। अंत हमारो पास है निभा न पाऊंगी साथ। हे राजा, अब मेरे मन में ऐसा लग रहा है कि अब मैं तुम्हारा बहुत समय तक साथ नहीं निभा पाऊंगी। बस मैं तुम दोनों को अपने इस प्रिय लाल को सौंप रही हूं। इस लाल का तुम संपूर्ण ध्यान रखना। अब मैं अपनी बहन प्रजापति से भी कहती हूं कि मैं अब साथ नहीं निभा पाऊंगी। अब मेरी अंतिम यात्रा का समय आ गया है। तुम ध्यान रखना, इस बच्चे को अपने अधीन ले लीजिएगा, अपने अधीनस्थ कर लीजिएगा। इतना कहते महामाया ने बंद कीनी अपनी आंख।
इतना कहते महामाया ने बंद कीनी अपनी आँख, पंच तत्व छोड़ चली सब तीनों बिसराए। पंच तत्व छोड़ चली सब कुछ तीनों बिसराए। लाल को सौंपते ही माता महामाया ने पंच तत्व छोड़ करके वो चली जाती है। सब कुछ इसी धरा पर छोड़ के चली जाती हैं। उनकी नम आंखें बंद हो जाती हैं और उनका शरीर जो पंच तत्व से मिला हुआ था वो पंच तत्व छोड़ के चली जाती हैं। अर्थात माता महामाया की मृत्यु हो जाती है। बेटा अभी 1 सप्ताह का भी नहीं हुआ था, 1 सप्ताह के बच्चे को छोड़ करके वो चली जाती हैं। अब उस बच्चे के पालन पोषण की जिम्मेदारी उनकी बहन प्रजापति यानी कि राजा सुद्धोधन की दूसरी पत्नी यानी कि इस बालक की मौसी के अधीन हो जाती है, कि सुपुर्द कर दी जाती है। देखभाल उसकी पालन पोषण की जिम्मेदारी माता प्रजापति की आ जाती है। इस तरह से पंचतत्व छोड़ करके चली जाती हैं। अर्थात माता महामाया की मृत्यु हो जाती है, निर्वाण हो जाता है। माता महामाया महानिर्वाण को चली जाती है।